स्टोरी का मेन कैरेक्टर तो एक लड़की ट्यूसडे होती है। एक्सीडेंट होने की वजह से अब वो चल नहीं सकती और जो इस मूवी में मेरा फेवरेट रोल है वो तोते का है जिसका नाम मौत है। मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी को पूरा देखें क्योंकि ये आम तोता नहीं होता, ये उन लोगों की जान ले लेता है जो लोग दर्द में होते हैं। तो बिना आप देर किए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू होते ही हम मौत को देखते हैं जो एक लड़की की जान लेने के बाद एक बुढ़िया की जान लेने जाता है। मौत को पूरी दुनिया में जो भी तकलीफ में जी रहा होता है वो सब की आवाजें सुन सकता है। बुढ़िया अभी मरना नहीं चाहती लेकिन उसका वक्त आ जाता है। मौत छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी। फिर हम इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं। अब आप भी इस रोल को समझेंगे। वो चल नहीं सकती और उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसकी माँ जोरा उसको वक्त नहीं देती और एक नर्स को उसकी देखभाल के लिए रख लेती है। जोरा ट्यूसडे के खिलौने जो उसको उसकी बर्थडे पार्टी पर मिले होते हैं दुकान पर बेच देती है। नर्स ट्यूसडे को डेली की टिप्स देती रहती है क्योंकि वो एक नशेड़ी भी होती है। ट्यूसडे का सांस रुकने लगता है और मौत उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाता है। यहाँ से स्टोरी का मजा आएगा। मौत ट्यूसडे की जान लेने लगता है कि ट्यूसडे मौत को पेंगुइन की फनी कहानी सुनाती है। मौत दिल का बड़ा अच्छा होता है। वो उसकी कहानी बड़े गौर से सुनता है और उसकी कहानी पर हंसने लगता है। मौत को कभी कभी बहुत ज्यादा शोर डरा देता है। डर के मारे वो बहुत छोटा हो जाता है। ट्यूसडे उसे सांस अंदर सांस बाहर छोड़ने का कहती है। ट्यूसडे उसके पाँव पर लगी गिलू उतारने के लिए उसका पाँव पानी के टब में रखती है। वो उसे छूने लगती है पर मौत उसे कहता है कि वो बहुत गंदा है इसलिए वो नहीं छू सकती। वो ट्यूसडे को कहता है कि वो बहुत यूनिक है क्योंकि वो बहुत अरसे से बोलने की कोशिश कर रहा था पर ट्यूसडे को मिलते ही वो बोलने लगा। ट्यूसडे उसके लिए पानी जमा करती है जिसमें वो नहा लेता है और वाकई में वो बहुत गंदा होता है। वो खुद को साफ सुथरा देखकर ट्यूसडे को गले से लगा लेता है। ट्यूसडे उसे कहती है कि उसे मत मारे पर मौत को कोई नहीं रोक सकता। ट्यूसडे अपनी माँ को कॉल करने लगती है पर उसकी माँ उसकी कॉल नहीं उठाती। वो गुस्से से फोन तोड़ने लगती है। मौत उसका फोन तोड़ने में उसकी मदद करता है। कैसा मौत का फरिश्ता है। मौत उसे बताता है कि उसके दिमाग में हमेशा आवाजें गूंजती रहती हैं। वो लोगों की तकलीफें सुनता रहता है। उसके लिए ये बहुत दर्द से भरा हुआ काम है। ट्यूसडे उसे कहती है कि वो मरने से पहले एक गाना सुनना चाहती है जो तकलीफ में पेन किलर की तरह काम करता है पर मौत को वो गाना पूरा आता है। मौत जहाँ तक हो सके ट्यूसडे के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आता है। जोरा एक टेबल पर बैठी चीज खा रही होती है, मतलब वो चीज जो हम और आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ट्यूसडे मौत को शीशा पिलाती है। वो उसे कहती है कि उसकी माँ के आने तक वो उसे ना मारे। वो मान जाता है। जोरा चीज का नशा करके उसी टेबल पर सोई होती है। वो उठकर घर की तरफ निकलती है और रास्ते में एक आदमी उससे मदद मांगता है लेकिन वो डर कर भागती है। जोरा नर्स को उसके पैसे देती है। नर्स उसे कहती है कि उसे अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना चाहिए लेकिन जोरा उसे कहती है कि अपने काम से काम रखे। ट्यूसडे अपनी माँ को कैसे बताए कि वो आज रात मर जाएगी। उसकी माँ उसके कमरे में आती है और मौत उसके कान में घुसा होता है। ट्यूसडे अपनी माँ को कहती है कि आज रात वो मर जाएगी पर उसकी माँ को उसकी ये बात मजाक लगती है और वो उसे ये बात दोबारा कहने से मना करती है। ट्यूसडे मौत को बाहर आने का कहती है। वो बाहर आता है और जोरा को कहता है कि उसे अपनी बेटी को आखिरी बार मिल लेना चाहिए पर वो मौत को पकड़ने लगती है। ट्यूसडे उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती। वो उसे पकड़ देती है लेकिन वो बड़ा हो जाता है। वो दोनों आपस में टकराकर बेहोश हो जाते हैं। मौत उठता है पर उसे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती क्योंकि उसके सर में चोट लगने से उसे बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ट्यूसडे उसे नॉर्मल करती है। जोरा ट्यूसडे को कहती है कि उसे कहो उन्हें 10 मिनट दे ताकि वो बात कर सके। वो बाहर चला जाता है। जोरा बाहर आकर उसे किताब से मार मार कर उसका भरता बनाती है, फिर उसे आग लगा देती है और जब वो उठने लगता है तो उसे खा जाती है। वो अपनी बेटी को आकर कहती है कि वो कहीं चला गया है और उसके साथ सो जाती है। ट्यूसडे को ये बात बहुत अजीब लगती है कि वो कैसे उसे जिंदा छोड़ के चला गया। चलो, जोरा को उसके आने से अपनी बेटी की फिक्र तो होने लगी। मौत को जोरा ने खा लिया है लेकिन अब जो लोग दर्द में होंगे उनकी तकलीफ को कौन सुनेगा और अगर वो नहीं होगा तो लोग मरेंगे भी नहीं। ट्यूसडे अपनी माँ को उसे फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाने का कहती है क्योंकि वो काफी देर से ऊपर नहीं गई पर उसे वहाँ एक बेड के अलावा सब खाली नजर आता है। जोरा ने किचन की टाइल्स तक नहीं छोड़ी, सब बेचकर चीज का नशा कर लिया और कुछ ट्यूसडे के इलाज पर लगा दिया। जोरा को वहाँ कुछ होने लगता है। ट्यूसडे देखती है कि एक बिना सर के परिंदा उनके घर की खिड़की पर जोर जोर से खुद को मार रहा है। ट्यूसडे जोरा को कहती है कि मौत के साथ उसने क्या किया है पर वो उसे कुछ नहीं बताती। ट्यूसडे उसे बिजली के झटके देती है पर जोरा को गुस्सा आ जाता है जिससे वो एकदम से बड़ी हो जाती है। वो नर्स ऐसे भाग रही है जैसे उसके पीछे कोई भूत लगा हो। वो ट्यूसडे की माँ को देखकर घबरा जाती है। ट्यूसडे उसे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। जोरा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। वो डरने लगती है और फिर एकदम से चूंटी की तरह छोटी हो जाती है। नर्स उसे बताती है कि शहर में अजीब
करीब हो रहा है, बिना सर के कुत्ते उसके पीछे लग गए थे और लोग आग में जल जाते हैं पर मरते नहीं। ट्यूसडे उसे कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो सब ठीक कर सकते हैं। जोरा को भी वही आवाजें सुनाई देती हैं जो मौत को सुनाई देती थी। उसे अब महसूस होने लगा है कि मौत कितनी तकलीफ में रहता है। ट्यूसडे अपनी माँ को नीचे उतारती है, जोरा नॉर्मल हो जाती है। ट्यूसडे जोरा से कहती है कि उन्हें सबसे पहले लोगों की मदद करनी होगी जिससे वो भी ठीक हो जाएगी। जोरा उसे बैग की तरह कंधे पर डालकर उन सब लोगों के पास जाती है जो मौत के किनारे पर खड़े होते हैं। इंसान के लिए मौत कितनी सुकून की चीज होती है। जोरा उन सबको तकलीफ से आजाद करवाती है। इंसानों से लेकर जानवरों तक जो भी दर्द में जी रहा होता है वो उन्हें उस दर्द से आजाद कर देती है। फिर वो एक लड़के के पास आती है जो दर्द दर्द कहकर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो जल चुका होता है। उस शहर की बिगड़ी सूरत हाल जोरा ठीक करने लगती है, लेकिन वो सबको तकलीफ से आजाद तो कर रही है पर वो अपनी बेटी की हालत से बेखबर होती है। यहाँ वो उसकी तकलीफ को सुन नहीं पा रही। वो समंदर के किनारे पर बैठे होते हैं। ट्यूसडे अपनी माँ को देखती है और उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो इस काम को एंजॉय करती है और वो यही करना चाहती है। ट्यूसडे उसे घर जाने का कहती है। जोरा गौर करती है कि उन आवाजों में उसकी बेटी की आवाज भी होती है जो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही होती है। उसकी आवाज सुनकर रोने लगती है और समंदर की तरफ भागने लगती है। ठोकर लगने से वो गिर जाती है जिससे मौत उसके पेट में जिंदा हो जाता है। वो बाहर निकलता है और जोरा से कहता है कि उसने उसे क्यों खाया। ट्यूसडे मौत को आवाज देती है। वो उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन जोरा उसे रोक कर कुछ कहने लगती है। ट्यूसडे को गुस्सा आने लगता है। मौत उसके अंदर फिर चला जाता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। मौत बेचारा उनकी हर बात मान लेता है। ट्यूसडे जोरा पर गुस्सा करती है पर जोरा उसे कहती है कि आज उसने उसकी तकलीफ महसूस की। वो ट्यूसडे से कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके जाने के बाद वो अकेली क्या करेगी उसे भी मालूम नहीं। जोरा उसे कहती है कि उसे और तकलीफ सहने की जरूरत नहीं। ट्यूसडे उससे प्रॉमिस लेती है कि वो उसके जाने के बाद खुश रहेगी। मौत सब सुन रहा होता है। जोरा को दोबारा बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि अब वो घर जा रहे हैं। वो घर आते हैं। मौत जोरा से उसे बाहर निकालने का कहता है। जोरा में हिम्मत नहीं कि वो ट्यूसडे के कमरे में जा सके, लेकिन इस बार जाना तो पड़ेगा। वो उसके साथ लेटी होती है और मौत आकर उसकी जान ले लेता है। जोरा रोने लगती है। इंसान को लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब उसे ये खूबसूरत जिंदगी अजाब लगने लगती है। काफी देर गुजरने के बाद हम जोरा को देखते हैं जो काम करने में मसरूफ होती है, लेकिन वो अभी भी ट्यूसडे को नहीं भुला पाई। वो सोई होती है और मौत उसके पास आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी बारी है जाने की, लेकिन वो उसको देखने आया है कि वो कैसी है। जोरा उसे कहती है कि वो उसे भी मार दे। अगर मरने के बाद जिंदगी मिलती है तो वो अपनी बेटी का ख्याल रखेगी वहां जाकर। नर्स जोरा को आवाज देती है और मौत वहां से उड़ जाता है। यहाँ इस मॉरल मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए आपको लाल बटन को दबाना होगा। कमेंट करके अपनी पसंदीदा मूवी बताएं। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।